अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। सभी अक़ीदत व मोहब्बत में दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा एहसान, उसका करम है कि उस रब की इनायात और तौफीक से हम सबको ये मजलिस अता हुई है। अल्लाह पाक हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दीन की कुछ बातें आपके सामने हर जुमे को बयान की जाती है। दीन की बातों के जितने आप मोहताज हैं, इतना ही मैं मोहताज हूँ। कहने वाला भी मोहताज होता है और सुनने वाले भी मोहताज होते हैं। पिछले जुमे में ये बात आपके सामने आई थी कि नसीहत करना यह हज़रात अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम था। लोगों को समझाना, उम्मत को समझाना और भटके हुए, राह से भूले हुए इंसानों को राह रास्त पर लाना, सही रास्ते पर लाना, यह हज़रात अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का काम था। अब उनकी नियाबत में और उनके वरासत में ये हज़रात उलमा इकराम ये मुक़द्दस जमात के हवाले हुआ है। तो मुसलमानों को नसीहत करना फ़ायदा देता है। अल्लाह ने जितने भी इंसान और जिन्नात दुनिया में पैदा किए हैं, उन सब को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
और फिर अल्लाह यूं कहते हैं कि रिज्क रोजीना हमें बंदों से नहीं चाहिए, रिज्क तो अपने बंदे को हम देंगे, हम मखलूक से रिज्क नहीं चाहते। तो इस बात पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने आया था कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया की मखलूक को 18,000 मखलूकात को अल्लाह अपने रिज्क से और अपने दस्तरखान से खिला रहे हैं। अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अलग बादशाहत अता फरमाई थी, जिन्नातों पर, परिंदों पर, हवाओं पर, जानवरों पर, इंसानों पर, पूरी दुनिया के वो बादशाह थे। अब उस बादशाहत के नतीजे में अल्लाह की बारगाह में उन्होंने दरखास्त की, बारी ताला मैं 1 साल आपकी मखलूक को खाना खिलाना चाहता हूं, मुझे आपकी इजाजत मरहमत फरमा। अल्लाह पाक कहने लगे सुलेमान आप इस पर कुदरत नहीं रखते हैं, आप 1 साल मेरी मखलूक को आप खाना नहीं खिला सकते। कि चलो बारी ताला 1 महीने की इजाजत दे दो, मैं 1 महीना आपकी मखलूक को खाना खिला दूंगा। अल्लाह पाक कहने लगे नहीं सुलेमान, मेरे बंदे आप 1 महीना मेरी मखलूक को खाना नहीं खिला सकते। कि चलो मुझे 1 हफ्ते की इजाजत दे दो, कि नहीं इस पर भी तुम कुदरत नहीं रखते हो, कि बारी ताला फिर 1 दिन की तो इजाजत दे दो, मैं अपने दस्तरखान से आपकी मखलूक को खाना खिलाऊं। अल्लाह पाक कहने लगे चलो जब जिद कर रहे हैं तो 1 दिन की मेहमान नवाजी मेरी मखलूक की आपके हवाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम इंसानों को और जिन्नातों को हुक्म दिया कि रोए जमीन पर जितने भी हलाल जानवर, परिंदे और जितने भी हलाल जानवर है उन सबको जमा करो और उन सबको ज़िबा करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म था, तमाम इंसानों ने और जिन्नातों ने जंगलों से, बयाबानों से, गांव से, शहरों से वो हलाल जानवर जो गाय, भैंस, बकरी की शक्ल में और परिंदों की शक्ल में थे उन सबको ज़िबा कर दिया गया। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ऑर्डर आ गया कि खाना तैयार किया जाए। खाना तैयार होने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया कि फ्रिज और कूलर बनकर मेरे इस खाने पर चलती रहो, खाना खराब ना होना चाहिए। हवाओं पर हुकूमत थी, जैसा हुक्म दिया जाता ऐसा कर रही थी। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो ऐसी सूरत में दस्तरखान लगाया गया जिसकी लंबाई 1 महीने की मुसाफत और जिसकी चौड़ाई भी 1 महीने की मुसाफत थी। दस्तरखान लगाने के बाद सारी मखलूक को मदऊ किया गया और उनको बुलाया गया जिन्नातों के जरिए, इंसानों के जरिए। जब सारी मखलूक अल्लाह की जमा हो गई तो अल्लाह पाक ने वही भेजी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कि किस मखलूक से आप शुरू करना चाहते हैं, किस मखलूक को पहले आप खिलाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं तो दरियाई मखलूक से पहले खिलाऊंगा। कि चलो दरियाई मखलूक से आप शुरू कर लीजिए। अल्लाह पाक ने बहरे मुहीत से एक मछली भेजी और उस मछली ने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, सुलेमान सुना है आपने अल्लाह की मखलूक की जियाफत का दरवाजा खोला है। कि जी हाँ, मैंने दरवाजा खोला है, जियाफत है, मेरे यहाँ मेहमान नवाजी है आप। कि फिर मुझे बहुत भूख लगी हुई है, सबसे पहले मुझे खाना खिलाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि शुरू कर ले, तू ही शुरू कर ले पहले।
किताबों के अंदर लिखा कि उस एक मछली ने जितना खाना वो बनाया और तैयार किया था, पूरा का पूरा खा लिया, शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल खत्म कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे मछली को पकड़कर कि तूने सारा खाना खत्म कर दिया। कहने लगी आप मेहमान को ऐसी बात नहीं कहा करते, आप क्या बात कर रहे हैं मेहमान के साथ कि सारा खाना खत्म कर दिया, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। अल्लाह, अभी तो एक लुकमा खाया है, अभी मेरे 2 लुकमे बाकी है, मेरे पेट के 3 हिस्से किए हैं, अभी एक हिस्सा मेरा फुल हुआ है, और आप मेहमान के साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं कि सारा खाना पेट खत्म कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहने लगी मछली कि आपने मेरा हक मारा है, मेरा रब मेरा अल्लाह मुझे 3 वक्त दिन में खाना खिलाता है, और आपने अभी मुझे 1 वक्त भी मुझे नहीं छकाया है, मेरा पेट नहीं भरा है, आपने मेरा हक मान लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गश खाकर सजदे में गिर गए और कहने लगे बारी ताला, वाकई आप राजी के, आपकी मखलूक को कोई खाना नहीं खिला सकता, रिज़्क़ अल्लाह ही खिलाते हैं। अब यहां नुक्ते की बात ये समझनी है कि अल्लाह पाक ने जितनी मखलूक दुनिया में बनाई पैदा की है, उन सब की रोजी को अलग अलग अंदाज में तैयार किया है, और जिस जानवर की जो रोजी है उसको इतनी ही अता फरमाते हैं, उससे कम भी नहीं देते, उससे ज्यादा भी नहीं देते। यानी कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि बिल्ली ने इतना खाना खा लिया कि हाथी बन गई, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। और कभी आपने हाथी के बारे में यह नहीं सुना होगा कि अब हाथी को बिल्ली जैसी खुराक मिलने लगी और वो तो बिल्ली क्या चूहा बन गया, ऐसा आपने कभी नहीं सुना। जितनी जो जिसकी खुराक है अल्लाह पाक उसको रोजाना उसको खिला रहे हैं, तो रिज़्क़ तो अल्लाह देते हैं, यह हमें अकीदा बिठाना है। रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह, वही खिलाता है। अब आपको मैं एक मजे की बात सुनाऊं। एक मौलवी साहब मस्जिद में बैठे हुए बयान कर रहे थे, इस तरह मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि रिज़्क़ अल्लाह खिलाते हैं। अब एक आदमी बैठा हुआ था और उसने सोच लिया कि मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि भाई रिज़्क़ तो अल्लाह खिलाते हैं, मैं देखता हूं कैसे खिलाते हैं, मैं खाऊंगा ही। अब वो घर गया, बयान खत्म हो गया, घर गया, खाना नहीं खा रहा। माँ खाना बनाकर लाती है, नौजवान जो है खाने को कहता था मैं खाता ही नहीं खाता। माँ बेचारी सुबह परेशान, नाश्ते में परेशान, दोपहर में परेशान, शाम को रात हो गई, नौजवान खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, और माँ उसकी थोड़ी पकड़ रही है, मेरे बेटे खाना खा ले, इस तरह भूखा मर जाएगा। कि नहीं माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब जब माँ उसका बहुत इसरार करने लगी, खाना खा लो खाना खा लो, उसने सोचा कि माँ यहां जीने नहीं देगी, मैं तो जंगल चला जाता है। अब वो नौजवान जंगल में चला गया, और जंगल में ये सोचकर गया कि वहां कोई खाना नहीं होगा और कोई खाना लाएगा भी नहीं, मैं देखता हूं कैसे अल्लाह खिलाता है। अब माँ जो है, माँ तो माँ होती है, माँ ने खाना तैयार किया और मालूम हुआ कि मेरा बेटा जंगल चला गया। खाना बनाकर माँ ले गई जंगल, ढूंढती अपने नौजवान बेटे को पा लिया कि जंगल में सोया हुआ है। उसको उठाया, बेटे खाना खा ले, खाना बना कि माँ मैं नहीं खाऊंगा। माँ ने सोचा चलो मेरे सामने नहीं खाएगा, पीछे खा लेगा, खाना रखकर घर आ गई। अब खाना जो रखा हुआ है जंगल में, अब उस नौजवान ने सोचा खुशबू आ रही है, भूख लगी हुई है,
कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस खाने को खा लूं, इसलिए दूर जाकर सो गया। अब जंगल में डाकू आते हैं और आकर देखते हैं कि खाना गरम गरम रखा हुआ है, खुशबू आ रही है, जरूर कोई राज है, कोई आदमी नहीं है, जरूर यहां कोई जंगल है। खाना गरम है और खाने से खुशबू आ रही है, कोई जंगल में जरूर है। तो डाकुओं ने ढूंढना शुरू कर दिया, मिल गया और पड़ा हुआ है खाना वहां रखा। अब उसको पकड़ कर लाए, चल, और पकड़ कर लाए, कहने लगे खाना वहां यहां रखा हुआ है और सोया हुआ है, वहां जहर मिला रखा है, हमें मारने के तूने ये जाल बिछाया है। तो कहने लगा खा इसे खाने को। डाकुओं ने कहा नहीं मैं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। तो कहने लगे खा इसको खाने को, तूने जहर मिलाया है। कहने लगा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरी मां लाई है खाना बनाकर, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन तो डाकुओं ने कहा ये ऐसे नहीं मारेगा, जूता उतारो सर पैर से, सर पर 2 लगाओ इसे। उसके सर पर 2 जूते लगाए, खा खाना। कहने लगा नहीं खाऊंगा। उसने कहा 5 लगाओ, 10 लगाओ, 20 जूते उसके सर पर जब लगाए गए, कह रहा खा रहा हूं खा। तो खाना उसने फिर खाया, जब 20 जूते उसके सर पर लगे। अब वो खाना खा करके अब जब घर आता है तो घर से पहले मौलवी साहब के पास जाता है और कहता है आपने बयान में ये कहा था अल्लाह खाना खिलाते हैं, लेकिन आपने यूं क्यों नहीं कहा कि खाना जो नहीं खाए उसको जूता मारकर भी खिलवाते हैं, ये आपने बयान करना छोड़ दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक अपने बंदों को चाहे कहीं भी हो उसको रोजी पहुंचाता है। इसलिए मेरे प्यारों, अल्लाह पाक हमारे इतने इंतजामात में लगे हुए हैं कि हमारे लिए रिज़्क़ का उसने दरवाजा खोल रखा है। और क्यों खोल रखा है? इसलिए कि वो अर्रहमान रहीम है, वो रहमान और रहीम है। उसके दस्तरखान से नाफरमान भी खाए, फरमाबरदार भी खाए, उसे कोई परवाह नहीं, वो तो रिज़्क़ खिलाए। तो अल्लाह पाक ने इस तरीके से बंदों के लिए रिज़्क़ का दरवाजा खोला है। उसको कुरान कहता है मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतीमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। तो इस तरीके से अल्लाह ताला, लेकिन हमसे क्या चाहते हैं अल्लाह? मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत करें, रिज़्क़ अल्लाह। अब ऐसी सूरत में मिनट एक बची हुई है, आपके सामने एक बात दूसरी ये रखनी थी कि मुहर्रमुल हराम का महीना चल गया है। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये नया साल आज 3 तारीख हो चुकी है। तो मुहर्रमुल हराम का महीना मुकद्दस और मुहतरम महीनों में से वो एक महीना है जिसमें लड़ाई बंद, झगड़े बंद और दूसरे खराफात भी मक्के के अरब के लोग जो मुशरिकीन थे और डाकू थे वो भी बंद कर दिया करते थे। लेकिन हम मुसलमान है कि हमारा आदत वही बनी, इन महीनों का एहतराम आज भी किया जाए। और मुहर्रमुल हराम के रोजे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं नफली, लेकिन इसकी जो 10 तारीख है वो जुमे को आ रही है। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को वो शख्सियत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, 1 मुहर्रमुल हराम को उनकी शहादत हुई। और 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया करबला की सरजमीन पर। मैं इस बारे में आपके सामने अगले जुमे में कुछ मुख्तसर तारीख रखूंगा। इस बार मुझे ये बतलाना है कि मुहर्रमुल हराम की जो 10 तारीख है इसमें बहुत बड़े बड़े वाक़यात पेश आए हैं और इसी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, इसी 10 तारीख को उनको जमीन पर उतारा गया
और इसी 10 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर तूफान के बाद ठहराई। और बहुत सारे वाकयात हैं। और एक अजीब बात मैं आपको बतला रहा हूं, 10 तारीख मुहर्रमुल हराम की, उसी दिन ये दुनिया खत्म होगी, कयामत आएगी और जुमे का दिन होगा। इसलिए हर जुमे को जुमा होता है। जुमे को 10 तारीख का हो या इसके, जितने भी चरिंद और परिंद जानवर हैं, परिंद जो चिड़िया हैं, वो सुबह सादिक से पहले बेदार हो जाती है। इसलिए बेदार हो जाती है कि आज 10 तारीख है मुहर्रम की और जुमा है, और हमें और ये कयामत का दिन ना हो जाए, इसलिए सुबह से ही वो बेदार हो जाता है। लेकिन मुसलमान है कि नमाज के लिए भी उठने के लिए तैयार नहीं, उसे कोई डर और कोई खौफ नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, 10 तारीख ये पहले से ही मुतबर्रक है और इस तारीख में बड़े बड़े वाकयात है। इसका रोजा रमजानुल मुबारक के रोजे से पहले फर्ज था, अब ये नफली रोजा है। और एक रोजे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल के गुनाह माफ होंगे जो 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल ये रोजा रखा, उस साल ये कहा था कि मैं आइंदा साल अगर जिंदा रहा तो मैं 9 और 10 का रोजा रखूंगा, यानी एक रोजा और मिलाऊंगा। तो इसलिए हुक्म ये है कि हम 9 तारीख और 10 तारीख का रोजा रखें, या फिर 9 में नहीं रखा गया तो 10 और 11 का रोजा रखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।